सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्रीराम। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 3। क्लैब्यं मास्म गमं पार्थं नैतत्व उपतत्तते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को तुम प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। यहाँ पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये तुम अनार्यों जैसी बातें क्यों कर रहे हो। तुम तो आर्य हो ना, पृथा पुत्र हो, शत्राणी के पुत्र हो, कुंती पुत्र हो, तो ये अनार्यों जैसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। आर्य का मतलब होता है जो वैदिक सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताए। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अनार्यों जैसी कैसे बात कर रहे हो, और ये जो तुम कह रहे हो लग तो रहा है कि तुम शास्त्रों से बोल रहे हो, लेकिन ये तुम्हें अपयश को तुम प्राप्त करोगे। अकीर्ति अर्जुना, तुम्हारी अकीर्ति होगी, तुम्हारा अपयश होगा। और जीवन में सबसे बड़ा डर अगर किसी भी व्यक्ति को है, जो आजीवन, ये एक ही डर है जो हर व्यक्ति के जीवन में मृत्यु समय तक रहता है, वो ये कि जो मेरी इज्जत है, जो मेरा सम्मान है, कहीं वो अपमान में ना बदल जाए। हर व्यक्ति इस समाज में अपनी इज्जत को बनाए रखना चाहता है। जैसे अगर कोई माता पिता है, वो अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, ये डर कि बच्चा बिगड़ ना जाए, ये सिर्फ कब तक होगा, जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। जैसे ही बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, अब माता पिता समझ जाते हैं कि अब मेरा बच्चा सेट है, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो ये डर रहता है कि कैसी जॉब मिलेगी। हाँ, लेकिन उसके बाद अगर उसको अच्छी जॉब मिल जाती है, उसका बिजनेस अच्छा चलने लगता है, तो वो भी एक समय के बाद डर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कोई कुंवारा हो, कोई बैचलर हो, तो वो उसको ये डर लगेगा कि मेरी बीवी कैसे मिलेगी मुझे। अब शादी होने के बाद बात अलग है कि वो यही सोच लेता है कि जैसी भी है मेरी है, तो वो एडजस्ट कर लेता है। तो ये डर, जो सम्मान का अपमान में बदलने का डर, ये आजीवन, ये एक ऐसा ही डर है चाणक्य नीति के अनुसार कि जो मनुष्य को मृत्यु पर्यंत रहता है। हर व्यक्ति, अब मान लो कोई व्यक्ति है जिसके बच्चे बिल्कुल सेटल्ड हैं, अब वो रिटायरमेंट की स्टेज पे है, तो वो ये थोड़ा ना कहेगा कि अब मेरी इज्जत भी चली जाए तो आई डोंट केयर। नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, वो अपने आत्म सम्मान को बचाए रखेगा, अपने सम्मान को, उसने जो सोसाइटी में, समाज में अपना सम्मान खड़ा किया है, उसे बचाए रखेगा अंत समय तक। तो यहाँ अर्जुन सब नीचे लेवल की बातें कर रहा है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ नई बात बताने चाहते हैं। कैसे? फॉरेन की एक है मैस्लोस हायरार्की, उन्होंने कुछ फिलॉसॉफिकल बातें कही। तो पहला स्टेज जो उन्होंने सेट किया वो था अन्नमय, उसके बाद प्राणमय, उसके बाद मनोमय, उसके बाद विज्ञानमय, फिर सबसे ऊपर है आनंदमय। अब ये तो भगवान भगवद गीता में ये जो स्टेज है, ये तो भगवान ऑलरेडी सेट कर चुके थे 5000 साल पहले ही। लेकिन ये फॉरेनर्स क्या इंडिया के वैदिक शास्त्रों से बातें, फिलॉसफी चुराते हैं और फिर अपना नाम लगा देते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा अन्नमय क्या होता है। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, कि फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, ये सबके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आता है प्राणमय, यानी थोड़ा ऊपर उठना कि हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, हमारी मनी कैसे हम सेव करेंगे, ये सब। उसके बाद आता है मनोमय, मतलब लव, कनेक्शन, म्यूज़िक, जहाँ आपका मन स्टेबल हो जाए। तो मनोमय क्या है? जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने रिश्तों से खुश है, तो पैसे मायने नहीं रखता उसके लिए। क्यों? क्योंकि मन किस लेवल पे, जब मन खुश रहता है, जब मन बिल्कुल बहुत खुश है, तो उसे भूख प्यास का भी एहसास नहीं होता।
लेकिन उससे ऊपर है विज्ञानमय। विज्ञानमय मतलब इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, जहां आपकी बुद्धि एक लेवल को पार कर जाएगी, तब उसको कहते हैं इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। जैसे साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम को हम सब जानते हैं, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं वो भी हम जानते हैं। तो उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा अरे वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। तो वो उस लेवल से ऊपर उठ चुके हैं। तो ये सब नीचे के लेवल हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, लेकिन विज्ञान में और ऊपर है। ये जो साइंटिस्ट आप देखा करो, उनकी फ़ोटोज़ अगर आप देखोगे, अजीब टाइप के बाल हैं, अजीब टाइप का उनका हुलिया है, तो वो थोड़े अटपटे से दिखते हैं, लोग कहते हैं पागल है शायद, लेकिन वो आप हम सब की लेवल से ऊपर उठ चुके होते हैं, तभी तो वो इतने बड़े बड़े इन्वेंशन करते हैं ना। तो ये सबसे ऊपर, और उससे ऊपर भगवान कह रहे हैं आनंदमय। आनंदमय का मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन कि आप हो कौन। क्या हम ये शरीर हैं? नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ भगवान कह रहे हैं सेल्फ एस्टीम, मतलब आपकी इज्जत, आपका सम्मान, आपकी इमेज सोसाइटी में, ये सबसे ऊपर है। तो अर्जुन कहाँ बात कर रहे हैं? नीचे, राज्य सुख लोभे न, इसके चक्कर में ये हो जाएगा, राज सुख, ये सब नीचे लेवल की बातें कर रहा है अर्जुन, अन्नमय और प्राणमय लेवल की। लेकिन भगवान ने स्टेज ही सीधा चेंज कर दिया। कहाँ अर्जुन नीचे बात कर रहा है और भगवान ने उसको सीधा ऊपर लाके खड़ा कर दिया आनंदमय स्टेज पे, कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, ये सब तो छोड़ो, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा वो तो सोचो। अब यहाँ दूसरी बात जो हम तीसरे श्लोक से बताने जा रहे हैं, क्लैब्यम। क्लैब्यम मतलब नपुंसक। उसके बाद आगे कह रहे हैं पृथापुत्र। देखो भगवान कैसे कनेक्शन बना रहे हैं। जब भगवान को मोटिवेट करना होता था ना अर्जुन को, तो भगवान कहते थे महाभाव, जिसकी बाहों शक्तिशाली है। तो भगवान अलग अलग शब्द से उस अर्जुन के साथ कनेक्शन बनाते थे। तो ये भगवान से सीखो। देखो कैसे भगवान कर रहे हैं। पहले तो भगवान उनका अपमान कर रहे हैं, क्या कह के? क्लैब्यम, नपुंसक। लेकिन आगे भगवान कनेक्शन भी बना ले रहे हैं और उनको सम्मान भी दे रहे हैं। पृथापुत्र, अरे तुम तो मेरी बुआ के बेटे हो, पृथापुत्र। आगे एक और भगवान उनसे कहते हैं शूद्र हृदय दौर्बल्यम। शूद्र मतलब तुम शूद्रों जैसे सोच रहे हो। और आगे फिर कहते हैं परंतप। परंतप का मतलब होता है जो अपने शत्रुओं को तपा के मारे, वो होता है परंतप, यानी इतने उसके अंदर ताकत है। तो भगवान ने देखो पहले अपमान किया, फिर सम्मान किया, फिर अपमान किया, फिर सम्मान दिया। तो भगवान यही कह रहे हैं। देखो भगवान इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, भगवान जैसा मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता। तो ये ग्रंथराज जो है ना गीता, इसमें सब स्किल्स भगवान ने दिए हैं। भगवान हमें मैनेजमेंट सिखा रहे हैं कि चाहे आप लीडर हो, चाहे आप माता पिता हो, तो हमें क्या करना है? हमें बच्चों को कैच गुड थिंग्स दे आर डूइंग, मतलब बच्चे अगर छोटी छोटी चीज़ भी अच्छी कर रहे हैं तो आप उन्हें पुरस्कार दीजिए, आप उन्हें कहिए वाओ आपने कितना अच्छा किया। तो जब बच्चा देखेगा कि माँ या पिता ने इतनी छोटी चीज़ को भी नोटिस कर लिया, तो वो फिर एक और अच्छी चीज़ करेगा, कुछ अच्छा काम करेगा। तो भगवान देखो पहले तो अर्जुन का अपमान कर रहे हैं, लेकिन अपमान के साथ फिर तुम तुरंत उन्हें सम्मान भी दे रहे हैं। तो ये बैलेंस करना सिखा रहे हैं भगवान हमें कि आपको अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस करना है। और हम आपको बता दें कि सम्मान से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है किसी के लिए। आपको किसी व्यक्ति से कुछ करवाना है, आप उससे सम्मान से बात कर लीजिए, आप उसे कह दीजिए यार तूने तो कमाल कर दिया, देखो वो उसका कैसे आत्मविश्वास ऊपर उठ जाएगा। तो हमेशा भगवान कह रहे हैं चाहे माता पिता हों, चाहे लीडर्स हों, चाहे गुरु हों, उन्हें जो उनके अंडर हैं उन्हें हमेशा सम्मान दो, फिर देखो वो क्या कमाल करते हैं। तो वो भगवान लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बता रहे हैं, मैनेजमेंट बता रहे हैं। जो दुनिया में जितने भी मैनेजमेंट स्किल्स हैं ना, सब भगवद गीता से आए हैं, क्योंकि भगवान जैसा मैनेजर, भगवान जैसा लीडर कोई नहीं हो सकता, भगवान जैसा मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं है। तो यहाँ भगवान परंतप कहते हैं अर्जुन को कि हो तो तुम परंतप, लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहा। पूरा एक अध्याय भगवान ने अर्जुन को सुना। तो सोचो भगवान
अंदर से तो भगवान को लग रहा होगा कि ये तो इसे शोभा नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी भगवान ने सुना, भगवान ने वो धैर्य रखा कि ठीक है, ये पहले बोल ले, उसके बाद मैं इसको करेक्ट करूँगा। तो हमें भी ऐसे धैर्य रखना पड़ेगा, करेक्शन के साथ साथ पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जब कनेक्शन बन जाएगा तो फिर करेक्शन होने में देर नहीं लगेगी। और यहाँ हम आगे भगवत गीता में देखेंगे कि जब भगवान ने कहा कि तुम परम तपो, तो उसी शब्द को अर्जुन ने पकड़ के भगवान अर्जुन ने क्या किया, परम तप जैसा काम किया, ऐसा युद्ध लड़ा कि सबको परास्त कर दिया। तो यहाँ भगवान हमें मैनेजमेंट स्किल्स भी बता रहे हैं। दूसरा, हृदय दौर्बल्यम। अब हृदय दौर्बल्यम की क्यों बात आ रही है? हृदय में ही आत्मा का वास है, हृदय में ही परमात्मा का वास है, हृदय में ही मन का वास है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल के लोगों में विल पावर बहुत कम हो गई है। क्यों? हृदय दुर्बल हैं, कुछ नहीं सहन कर सकते। थोड़ा सा कुछ कह दो, डिप्रेशन में चले जाएंगे। थोड़ा सा कुछ लाइफ में ऊपर नीचे हो गया, तुरंत स्ट्रेस में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। कई बच्चे, कई लोग तो ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सुसाइड करने पर आ जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? भगवान इसका कारण बता रहे हैं भगवत गीता में कि हमारा हृदय ये दुर्बल हो गया है। और क्यों दुर्बल हुआ है? क्योंकि हमने भगवान की भगवत गीता को पीछे छोड़ दिया है। आज बच्चों को एजुकेशन तो बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन उनके एजुकेशन में भगवत गीता की कमी है। पहले के गुरुकुलों में भगवत गीता सिखाई जाती थी, आजकल तो बच्चों को राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये जो हृदय दौर्बल्यम है, ये कैसे दूर होगा? जब हम भगवान की शरण लेंगे, जब हम भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाएंगे, तब ये हृदय दौर्बलता दूर होगी। और तब जैसे अर्जुन खड़ा हो गया था, भगवान उसे कह रहे हैं कि ये दुर्बलता को त्याग करो और तुरंत युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो हम भी जब भगवान की वाणी को सुनेंगे भगवत गीता के माध्यम से, तो हम भी अपने जीवन में खड़े हो जाएंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे। फिर हमारे विल पावर को कोई नहीं गिरा पाएगा। हरे कृष्णा, जय जय श्रीराम।